लॉय टीवी की तरफ से असलम परवेज का आप तमाम नाज़रीन सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिश्तेदारियों को कैसे निभाए और रिश्तेदारी कैसे निभाए जाते हैं। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और नेक काम में एक दूसरे का साथ दीजिए, यानी शेयर करके। रिश्तेदारी को निभाना बहुत आसान है। मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आज से चंद साल पहले तक बड़ा आम था। यानी चंद साल का मतलब 2 डेकेड्स, 20-25 साल पहले तक। एक कहानी आपसे शेयर करते हैं कि किसी एक जगह एक शख्स था, उसका नाम था अल्लाह रखा। उसके बेटे की शादी थी, लेकिन अल्लाह रखा का बड़ा भाई किसी बात से अल्लाह रखा से नाराज हो चुका था और खफा होकर वो उसके साथ बाइकाट किया हुआ था। अल्लाह रखे कि बड़े बेटी की शादी थी। बेटे की शादी करीब आई तो अल्लाह रखा ने अपने बड़े भाई जो नाराज हो चुके थे, उनको मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो एक दिन अपने बेटे को, अल्लाह रखे की बेटी की शादी जब करीब आई तो अल्लाह रखे ने अपने बड़े भाई को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ये कैसे मुमकिन था कि अल्लाह रखे के बेटे की शादी में अल्लाह रखे का बड़ा भाई और दूल्हे का ताया ही शरीक ना हो? क्योंकि साथियों, पहले जमाने में इस बात को मायूब समझा जाता था कि शादी के मौके पे उसका बड़ा भाई, उसके अपने अजीज अकारीब मौजूद ना हो। कहते ये थे कि जिससे अपने सगे रिश्ते नहीं संभाले जाते, खून के रिश्ते नहीं संभाले जाते, वो आने वाले रिश्तों को क्या निभाएगा? वो नए बनने वाले रिश्ते क्या खाक निभाएगा? ये एक सोच हुआ करती। आजकल तो खैर हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं। अब तो बाप के बिना बेटे की शादी हो जाती है, बल्कि आमतौर पे होती है। और माँ के बेटी की भी शादी, माँ के बिना बेटी की शादी हो जाती है। कोई किसी का पूछन हाल नहीं है। तो बाकी रिश्तों का क्या हाल? वो किस खेत की मूली है? अल्लाह रखा अपने बेटे को लेकर अपने बड़े भाई यानी दुल्हा के ताया अबू के यहाँ पहुंच गए, उनके घर, और उसको मनाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। बड़े भाई से हाथ जोड़कर अल्लाह रखे ने माफी मांगी, पैर भी पकड़ लिए, हर तरह की मिन्नत समाजत भी की, मगर कामयाब ना हो सका। वो भी अल्लाह रखे का भाई था, नाराज था, वो नाराज रहा। दूसरे दिन, सेकंड डे, दूल्हे की बारात थी। लड़की ने पहले, साथियों हमारे पास उमूमन आज भी गांव वगैरह में आप देखेंगे कि दिन के वक्त शादियां हुआ करती है। तो दूसरे दिन 9 बजे दूल्हे मियाँ की बारात दुल्हन के यहाँ, अगले रोज ही बारात लेकर लड़की वालों की तरफ जाना था। जब बड़ा भाई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अल्लाह रखे ने अपने बेटे यानी जिसकी शादी हो रही है, दूल्हे मियाँ को अपने बड़े भाई के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर दीवार के साथ बैठा दिया और बड़े भाई से कहते हुए अल्लाह रखा चला गया कि सुबह 9 बजे बारात का वक्त मुकर्रर किया गया है, और अगर आपके बिना बारात लेकर हम जाएंगे, सुबह 9 बजे बारात का वक्त मुकर्रर है और आपके बिना बारात लेकर ना मैं जा सकता हूँ और ना ही आपका भतीजा जाएगा, यानी अपने ताया के बगैर ये दुल्हा भी नहीं जाएगा बारात लेकर। फैसला बस भाई जी आपके हाथ में है। अल्लाह रखे के जाने के बाद, यानी उसका बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा बैठा हुआ है। गली में ये जो बड़ा भाई है, ये गली में झांक कर रात भर देखता रहा कि शायद भतीजा चला गया हो, लेकिन भतीजा जू का तू वहीं पे मौजूद था, उसी दीवार से लगकर बैठा हुआ था। तकरीबन रात के 3 बज गए। रात के 3 बजे दूल्हे के ताया ने अपने कपड़े बदले और अपना हुक्का हाथ में लेकर गली में पहुंचा। अपने भतीजे का हाथ पकड़ कर कहा, चल यार चलते हैं, तू भी बड़ा जिद्दी है, तेरा बाप भी जिद्दी, बेटा भी जिद्दी। तेरा बाप तो मोहब्बत से कहते हैं पागल है। ताया और भतीजा शादी वाले घर पहुंचे।
تو سب نے ان کا ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، اور اس طرح وہ روٹھے ہوئے کو دونوں باپ بیٹے نے بنا لیا۔ ناظرین، اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے تھوڑی سی اسٹرگل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر پوری زندگی آپ ٹینشن فری لائف گزار سکتے ہیں۔ رشتوں کو نبھائیں گے آپ کے گھر میں سکون رہے گا، اور اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کے رشتوں کو برقرار رکھے، ابد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔